पहले सर जी, तो लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक किया था इट्स इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट, हमने उसके दो मेथड्स किए थे अगर आपको याद हो, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। अच्छी बात यह है कि उसकी आपने पीडीएफ भी सॉल्व कर ली, उसके दो दो क्वेश्चन ज्यादा ही कर लिए, बल्कि एक्स्ट्रा पेंडिंग जो पार्ट है आपके मन में रहेगा लॉस ऑफ का नॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल गेन, या फिर कोई वो दो पॉलिसीज वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट मिक्सअप, एक अपने स्कैनर में था और एक बल्कि आईसीए की बुक में भी था। वो आपका कवर होगा आफ्टर आपके रिजल्ट्स, बिकॉज और बच्चे भी जैसे ज्वाइन कर पाएंगे, फिर न्यू कंटेंट है तो उनको फिर और अकॉर्डिंगली मुझे पता है वो समझ नहीं आता उसको अकॉर्डिंगली, तो उसको रखते हुए थोड़ा सा अपन नए चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, अगर आप देख रहे होंगे हैंड रिटन पीडीएफ तैयार की हुई है अपने एंड के, बिल्कुल जीरो लेवल से चैप्टर समझना, कारण ये चैप्टर आपने कभी नहीं सुना, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो दोबारा सीखेंगे, स्टार्टिंग से सीखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे इंश्योरेंस क्लेम पहले बिल्कुल नहीं सुना था तो बड़ा फास्टली ग्रैब हो गया, उसी तरह ये चैप्टर बिल्कुल नया है तो ध्यान से बस बेसिक तीन चार वर्ड्स जो मेन मेन है कि क्यों है क्या है वो करना है। और रिक्वायरमेंट पहले बता दूं, इस चैप्टर के अंदर मेन अपने को बनाने का क्या है, सिर्फ दो चीजें, एक है जर्नल, नंबर वन क्या बनेगा, जर्नल शेयर कैपिटल की तरह हमने बनाया हुआ है, प्लस बनेगी बैलेंस शीट, प्लस बनेगी बैलेंस शीट। तो शुरू करते हैं पहले वर्ड से आपसे बिल्कुल लेके, क्या वर्ड है मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया, दो पीडीएफ हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली, अगर आप देख पा रहे हैं इसमें तो काफी क्वेश्चंस हैं, मैंने काफी ज्यादा क्वेश्चन रखे हुए हैं। ये सेम एज फ्रॉम बीकॉम बुक आपके सिलेबस का ही पार्ट है, आपके पास होगी भी इस टाइम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। हाँ, जिस टाइम बीकॉम वन में है उनके पास होगी ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कल्याणी पब्लिशर की, उसमें सेम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 15 मार्क्स का। आईसीआई में भी इसकी वेटेज लॉटरी है 10 का, तो मान के चलते हैं 20 का कभी आ जाए तो लॉटरी, बिकॉज विद बैलेंस शीट बनता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आप मुझे कुछ कुछ बातें एक्सप्लेन करेंगे तभी चैप्टर में चलने का फायदा है। व्हाट डू यू मीन बाय रिडम्पशन? चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, क्या नाम है चैप्टर का, जल्दी बोलना। रिडम्पशन ऑफ, क्योंकि इसी के साथ का एक और चैप्टर है ग्रुप वन में अभी के लिए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जो आपके सिलेबस से कट चुका था प्लस टू में। ठीक है, आपके तो क्या लास्ट 3-4 सालों से कट चुका, 2 साल कोरोना से पहले तब भी नहीं आया, उससे पहले भी कट गया, इस टाइम जो प्लस टू चल रही है उसमें भी नहीं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। पर यहाँ पे चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ क्या, प्रेफरेंस। पहले बात ये करते हैं जी व्हाट डू यू मीन रिडम्पशन, फिर बात करेंगे किसकी, प्रेफरेंस शेयर्स, उससे लिंक करवाऊंगा अगली 2-3 बार। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय रिडम्पशन, किसी को बताओ जल्दी, सिंगल एक वर्ड में अगर कहना चाहे व्हाट डू यू मीन बाय रिडम्पशन, सुना होगा। रिडेंशन ऑफ डिवेंचर प्लस टू में भी था, कैश फ्लो में भी था पॉइंट था, या रिडीम वर्ड सुना होगा, रिडीम बोलते हैं हम लोग, रिडीम कूपन्स रिडीम, ये तो पक्का सुना होगा। ठीक है ना, ये वाउचर्स मैंने रिडीम करा ली हैं। तो रिडम्पशन का मतलब सिंगल वर्ड में क्या कह सकता हूं अगर मैं आप जानते हैं, रीपेमेंट। बिल्कुल सही, बस मैंने सिंगल वर्ड ही पूछा था, तो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो, मींस दैट प्रीपेमेंट। किसी को याद हो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस पे पूरा वर्ड लिखने पे आ गया, क्या वर्ड, शेयर कैपिटल। लिखा कैसे होता है, थोड़ा सा कैस्टी में लिख के दिखा रहा हूं, 8%, ऐसे मान लो पूरा नाम होगा जिसका, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रुपीज, ऐसे ही लिख रहा हूँ, ऐसी कोई चिंता की बात ही नहीं है। कोई सोचो ना, चैप्टर को जब सोच के पढ़े फिर तो कम खराब है, पहले चैप्टर के अंदर सुनो उसमें है क्या, क्यों करना पड़ रहा है, क्या जरूरत आन पड़ी, अच्छी वाली जिंदगी चल रही थी, इसमें बीच में कहां से आ गया रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो मुझे क्यों पॉइंट किया गया कि आप आके रिडम्पशन कराइए, मैं क्या कर लो, क्या दिक्कत है, पैसे वापस करने। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है अगर आप समझते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल पे यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़ते हुए अगली बात करूं, अपने पास एक वर्ड है, क्या जल्दी बोलना, शेयर्स। कितने तरह के शेयर्स होते हैं राजी, फटाफट बोलना। इक्विटी, और दूसरा कौन सा है, प्रेफरेंस शेयर्स, गलत तो नहीं कह रहे अपन, ठीक है। इक्विटी एंड प्रेफरेंस, प्रेफरेंस आगे कितने तरह की है कभी सुना हो, जल्दी, सही बोल रहे हो, नंबर वन कन्वर्टिबल, दूसरा पर साथ ही जोड़ देंगे नॉन कन्वर्टिबल, जो कन्वर्टिबल है, और दूसरे कौन से हैं, नॉन कन्वर्टिबल। सर ये क्या चीज है, कुछ नहीं यार, जब वही रिडम्पशन की बात है, पहली बात तो शेयर इशू क्यों करे जाते हैं, इस बात पे आ जाओ, मार्केट से क्या इकट्ठा करने के लिए, पैसा, फंड्स अरेंज करने के लिए। मैंने आपसे पैसा इकट्ठा करा, इक्विटी के मामले में तो मैं बोल नहीं सकता था, मैंने बात नहीं शुरू करी। प्रेफरेंस शेयर्स में टाइप्स हैं, आपके पास कन्वर्टिबल प्रेफरेंस है, नॉन कन्वर्टिबल है, मतलब एक टाइम के बाद तो मुझे आपका पैसा वापस करना पड़ेगा। देखो इक्विटी में बात नहीं कर रहा, आप मेरी कंपनी की इक्विटी ले लीजिए ना, मैं बात करूं हाँ भाई आइए अपना पैसा वापस ले जाइए ना, आप बात कर रहे हैं, बिकॉज आप कंपनी के बन ही क्या रहे हैं, ऑनर्स, इक्विटी लेकर के। वैसे प्रेफरेंस शेयर्स भी ऑनर्स होते हैं, पढ़ते हैं, शेयर होल्डर ज्यादा ऑनर्स, डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर, पर मेन वोटिंग पावर किसके पास होती है, इक्विटी।
तो मैं तो और ज्यादा क्लियर हो गया, लड़ाई छोड़ो, आप प्रेफरेंस की बात करते हैं। मैं क्या प्रेफरेंस कन्वर्टिबल है, नॉन कन्वर्टिबल है, ओके। दूसरा मेन आपने अभी बोल दिया, अच्छा किया, रिडीमेबल, क्या वर्ड बोल रहे हैं? दूसरा वर्ड क्या है? ये होता है वैसे, मैं तो ऐसे ही पूछ लिया, आपने बोला रिडीमेबल, इररिडीमेबल बोलते हैं लोग, नॉन रिडीमेबल बोलते हैं, नॉन तो फिर बड़ा अच्छी हो गया। चलो भाई नाम लिख लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग, और दूसरे बन जाएंगे इसी के छोटे भाई, कौन से? नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये तो साथ में रहेंगे ना जुड़वा है। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, एक रह गए कौन से? अच्छी बात है। तो क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पहले तो अपन इनकी थोड़ी सी चर्चा कर लें, फिर चैप्टर पे चलने का फायदा। सर कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल कुछ चीज नहीं होती, वो तो क्या चीज है? नॉन कन्वर्टिबल मतलब आपको कल को आपके मैं प्रेफरेंस शेयर्स को कभी कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं इनडायरेक्टली आपको पैसे मिलेंगे। अगर आपने मुझे आज लोन दिया था एज अ पैसा, बाय शेयर, बाय परचेजिंग माय शेयर्स, आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, मेरी ड्यूटी है मैं आपका पैसा वापस करूंगा, तो उसका एक ही रूट है, बाय मनी। कन्वर्टिबल आपको ऑप्शन दूंगा बिठा करके कि सर पैसा तो आपका वापस कर नहीं करना है, बताइए क्या करना है, पैसे लेने हैं या कुछ इक्विटी डिवेंचर वगैरह कुछ कर दूं? आप कहते कर दो, अगर अच्छी ऑप्शन है। अगर आपको ठीक लगती है, कंपनी में आना है, मेरी कंपनी में दोबारा रहना है, देन आप इक्विटी ले लीजिए, ऑनर बन के देख लीजिए, या डिवेंचर बन के देख लीजिए, या प्रेफरेंस में रह जाइए, वो ऑप्शन है। जिसमें ऑप्शन ही नहीं, मैं बात भी नहीं करूंगा, जब बात ही नहीं है आपसे। आप आए, चेक तैयार है, ले जाओ, चलो खत्म, ठीक हो गया। दूसरे जो हमने मेन बोल दिया, उसके बाद बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये क्यों नाम पड़ा पार्टिसिपेटिंग? कुछ नहीं, आप जानते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की एक चीज बड़ी फिक्स है, वो क्या है? डिविडेंड फिक्स है, 8%। मैंने ऊपर भी लिखा था, क्या लिखा था? 8% इज द रेट ऑफ डिविडेंड। पर ये तभी देना होता है अगर क्वेश्चन में क्या होंगे? प्रॉफिट्स। आप पढ़ेंगे आगे जाकर के, लॉस होंगे, इंटरेस्ट थोड़ी है, डिवेंचर इंटरेस्ट देना ही देना, इवन फॉर कंपनीज इन द लॉस। तो ये पार्टिसिपेटिंग क्या है? चलो इनको दे भी दिया, इक्विटी को भी डिविडेंड दे दिया, फिर भी प्रॉफिट बच गए, तो ये फिर भी हक रखते हैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट में क्या करने का? पार्टिसिपेट। अगर आप डे वन से नॉन पार्टिसिपेटिंग है, तो आपको तो फिर फिक्स रेट ऑफ क्या मिलेगा? डिविडेंड, इसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई चक्कर, मर्जी आपकी। नेक्स्ट थे क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, इसी से चर्चा स्टार्ट हुई। मैं क्या, अभी आपने कहा सर लॉस हो गया तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, हम तंग नहीं करेंगे आपको। अगले साल फिर लॉस हो गया, मान लीजिए, मैंने अंदर मैं फिर कोई चक्कर नहीं जी, फिर बैठे आप। तीसरे साल प्रॉफिट हो गया, तीसरे साल प्रॉफिट हो गया, आप तो मल्टीप्लाई करके बैठे थे, 1 लाख का 8% कितना बनता है? 8,000। अब 2 साल हो गए, तीसरा वैसे ही खड़ा है, तो कितने पैसे मिलने चाहिए मुझे? 24 क्यूमुलेट, इकट्ठा। पर तब मिलेगा इफ यू हैव क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आपके पास तब भी नॉन क्यूमुलेटिव होते, मैं तब भी आपको डिविडेंड उन 2 सालों का नहीं दूंगा। करंट ईयर आई हैव द प्रॉफिट्स, उसका मुझसे 8,000 रुपए ले लीजिए। सामने दो बंदे खड़े थे, आपने भी 500 के नोट गिने, ये तो 8 है, दूसरे ने भी गिने, कहते तो 24 है, अब तो भेदभाव में लड़ाई हो जाएगी। ये लगाया इसने भी 1 लाख, लगाया मैंने भी 1 लाख, इसके पास भी प्रेफरेंस शेयर, मेरे पास भी प्रेफरेंस शेयर, ये क्या भेदभाव है? इसको 24 दे रहे हो, मुझे 8 दे रहे हो। मैं कहा सर उनके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, उनका रेट कम होगा, मे बी कुछ टर्म्स कंपनी रखी होंगी, बट दे हैव द राइट्स टू एक्यूमुलेट द फंड्स। वो फंड्स इकट्ठे होते जाएंगे, जब प्रॉफिट दिखेंगे आपके प्रॉफिट आपको दिए जाएंगे, बट नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा कुछ नहीं होता। अब बात आई मेरे चैप्टर की, दो बाहर आ जा छोटे, क्या नाम है? रिडम्पशन, रिडीमेबल। मैं क्या सर, ये तो बड़ी अजीब बात लगती है, आप कह रहे हो रिडीमेबल, अगला क्या बोलोगे फिर? नॉन रिडीमेबल क्या? मैं क्या मतलब, रिडीमेबल मतलब जो रिडीम होंगे, मैंने तो कभी सुना ही नहीं जो रिडीम ही नहीं होंगे, तो बड़ा अजीब लगता है। नहीं, यहाँ कंपनी भी एक्ट बीच में आ गया 2013। सर आज के बाद आप कभी नहीं कहेंगे डिवेंचर में भी कि नॉन रिडीमेबल डिवेंचर होते हैं, नहीं, कभी नहीं। उनकी मैक्सिमम लाइफ फिक्स कर दी है, अगर किसी को पता हो, मैक्सिमम लाइफ प्रेफरेंस शेयर्स की, तो प्लस 2 में पढ़ते थे ऐसी बातें, 20 ईयर्स मैक्सिमम, 20 ईयर्स के बाद किसी को लाइफ नहीं। आप कोई आके बोल दे मेरे दादाजी के पास 30 साल पुराने प्रेफरेंस शेयर पड़े हैं, वो भी रिडीमेबल, दिमाग खराब है, हो ही नहीं सकते। 30 साल तो किसी प्रेफरेंस की लाइफ नहीं, मैक्सिमम 20 होगी छोटे, मैं जाके चेक कर, या दोबारा कन्वर्ट करे होंगे, ये हो सकता है, 30 साल हो ही नहीं सकते। मैक्सिमम लाइफ 20, हाँ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, तो बड़ा कॉमन पीरियड है, 4-5 साल तो बड़ा कॉमन पीरियड है। पर ये नहीं हम आज के बाद कह सकती कि मेरे पास 2001 का, आज ही बोल दूंगा, ये 2001 का इशू किया हुआ मेरे पास क्या पड़ा है? प्रेफरेंस शेयर, नेवर बी।
तो मैक्सिमम लाइफ आज के बाद क्या है अपनी 20। इक्विटी में कोई ऐसी लाइफ नहीं। जो मैं एग्जांपल सुनाई थी दादाजी वाली, किसी गुड़गांव पे घर पे निकला है 50 साल पुराने मिल सकते हैं, 60 साल पुराने टाइटन के शेयर मिल सकते हैं, क्या खास बात है, मिल सकते हैं। मेरे इन लॉज हैं, फादर इन लॉ हैं, वो खुद काम करते हैं शेयर्स का, उनके पास पुराने 90s के टाइम पे वो ब्रोकर थे इस शेयर मार्केट वगैरह, जब ये सेबी वगैरह भी नहीं आई थी, सेबी 92 में आई है, आपको पता हो, हर्षद मेहता सुना होगा, सारे उसी कलाकारी है सारे। हाँ, उसी कलाकारी उसकी वजह से जन्म हुआ सब कुछ ये, वरना कोई जरूरत नहीं थी, कोई रेगुलेशन नहीं थी। तो उस टाइम के उनके पास रिलायंस के कागजी पेपर फॉर्म, अब तो आ गया डीमेट फॉर्म, तो डीमेट फॉर्म आ गया, ठीक है, डीमेटेरियलाइजेशन जो आप बोलते हैं। तो पहले पेपर फॉर्म था, उनके घर पे आज भी इतनी बड़ी रद्दी भरी भरी है, सब कुछ कन्वर्ट करवा लिए, कुछ कन्वर्ट नहीं कराए तो क्या हो गए, वो डेड हो गए। कंपनी जब चेंज हुई, कंपनी ने मौका दिया आप आगे कन्वर्ट कराइए, तो कुछ है कि यार 10-10 रुपए का शेयर, फेस वैल्यू 10 रुपए, 15 रुपए, भाई कितने पुराने, रिलायंस के, टेक्सटाइल के, पेट्रोकेमिकल के, पर उसकी लाइफ वो इक्विटी है, वो हो सकते हैं पुराने 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, कंपनी उतनी पुरानी हो, हाँ, किसकी लेके बैठे हो पता नहीं, ठीक है ना, तो कंपनी भी तो हो, सिंपल। तो सेम चीज प्रेफरेंस शेयर में आज के बाद ये नहीं कह सकती, सो नॉट रिडीम, नेवर बी, नेवर बी, 20 साल के बाद तो मुझे रिडीम करना ही पड़ेगा। तो मैंने बुलाया जी इन लोगों को, आपके सामने बैठे हैं कौन, 8%, ये मेरा नाम है रिडीमेबल, वैसे कुछ भी हो सकता है नाम, ना भी हो, पर हम रिडम्पशन ऑफ चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मान के चलेंगे यही नाम होगा। 8%, 9%, 10% द रेट ऑफ डिविडेंड्स। क्या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितने के हैं, जल्दी बोलना, 1 लाख। मुझे सीधा साधा आंसर चाहिए आपसे, चैप्टर को पढ़ने से पहले। हमने आपसे 1 लाख रुपया किसी टाइम पकड़ा था एज अ इन्वेस्टमेंट, आपने मेरी कंपनी के शेयर लिए थे। आज मैं इस लाइबिलिटी को, पहले तो मेरी बैलेंस शीट में ये कहां पे होगा सब जानते हैं, जल्दी बोलना, लाइबिलिटी साइड, कोई डाउट तो नहीं है, लाइबिलिटी साइड होगा मेरे, आपने पैसे इन्वेस्ट किया हुआ, मेरी कैपिटल है। तो इस लाइबिलिटी को मैंने आज क्या करना है, जल्दी बोलना, खत्म कर। तो क्या तरीका हो सकता है, कैसे करो, जल्दी बोलो, बाय पेइंग द लाइबिलिटी, बाय पेइंग द लाइबिलिटी। तो मुझे इस लाइबिलिटी को पे करना है, तो जल्दी बोलना, इधर से लाइबिलिटी साइड से ये हट जाएगी, एसेट साइड से मेरे पास बैंक में क्या होना चाहिए, जल्दी बोलना, बैंक बैलेंस। कोई डाउट किसी को बोले जाता बताओ, डन, बिकॉज इसी से मेरी 2 एंट्री तैयार होगी, एक लाइबिलिटी को ट्रांसफर करने की, दूसरा पेमेंट करने की, तीसरा इसको आगे बढ़ाते हैं बात को लेके। कुछ अभी चैप्टर करने का मजा है अगर आपको पूरे चैप्टर की कथा पता हो, इसमें है क्या, कुछ नहीं है, जाके प्रेफरेंस शेयर देखो, लिखे होते हैं। एक चीज सुनना, +2 में पढ़ा हुआ है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एट किस पे हो सकता है, पार, या एट किस पे हो सकता है, प्रीमियम, या एट किसके हो सकता है, बोलना भी ना, हाँ, सालो ऐसे कौन सी कंपनी है, आप, मैं आपको कहूंगी आज मुझे 1 लाख रुपए दो, 2 साल बाद 90,000 ले जियो, है, आप भी सुन के आना, साइड से कह रहे हैं सारा बड़ी 1 लाख दो, अच्छा, 2 साल बाद 90,000 ले जियो, ये कौन सी कंपनी भाई, ये तो क्या टेस्ट होता है, ये कभी नहीं सुना, ये सुना है, आज मुझे 1 लाख रुपए दो, 2 साल बाद 1 लाख ले जियो, हाँ फिर भी बात जानती है, क्यों, चल एट पार हो गया, 1 लाख 1 लाख मिल गया, हाँ उसके ऊपर आप 2 साल हमें क्या दे देना, डिविडेंड, डिवेंचर है तो इंटरेस्ट दे देना। ये सुना है आज मुझे 1 लाख दो, डिविडेंड तो दूंगा ही दूंगा, जाते हुए 1,05,000 दूंगा, हाँ ये भी सुना है सर, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कंपनी कहती है आपने हमारी हेल्प की थी, हम रिडम्पशन किस पे करेंगे, एट प्रीमियम पे। +2 में आपने टॉपिक करा हुआ है 6 केसेस, याद हो, रिडीम इतने पे, रिडीम इतने पे, पार इतने पे, रिडीम इतने पे, ठीक है। तो अब एक लॉस बुक करती थी, अगर आपको याद, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, मैं वहां इश्यू करते थे, वहां डिवेंचर आप इश्यू करते थे, और आपको डे 1 से पता होता था कि अगर आज मैंने किसी से 1 लाख पकड़े हैं तो 2 साल बाद 1,05,000 वापस करना पड़ेगा। तो वहां प्रूडेंस कंसेप्ट बीच में आता था कि अगर आज मुझे पता है, अगर तुझे आज पता है कि 2 साल बाद किसी का 1,05,000 देना है, तो यू हैव टू बुक द एक्सपेंस ऑफ 5,000 टुडे। मैं क्या, देना तो नहीं अभी, देना तो है, 5,000 आज नहीं देना, 2 साल बाद देना है, पर पता है ना। तो ये ऐसा कह सकते कि अनसर्टन लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी मैंने बुक करी, उसका नाम दिया लाइबिलिटी, ऐसे तो बुक होगी नहीं, प्रॉपर जर्नल एंट्री पास होगी, +1 से पढ़ रहे हैं जर्नल आप लोग। पर यहां मैं इशू नहीं कर रहा, मैं ही क्या कर रहा हूं, रिडम्पशन। रिडम्पशन के लिए मुझे अगर प्रीमियम देना पड़ा, उसकी अलग से एंट्री करनी पड़ेगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, बिकॉज इशू की एंट्री तो जब प्रेफरेंशियल इशू करे होंगे तब कर दी होगी, मुझे आज किसकी करनी है, रिडम्पशन की। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इकट्ठी एंट्री कराऊंगा। मुझे ये चीज बताना, कुछ क्वेश्चन पड़ा हुआ है, SPR नाम सुना हुआ है, क्या होता है,
सिक्योरिटी प्रीमियम के नंदन कुछ यूजेस हैं, कुछ याद है? थ्योरी में होते होंगे, कुछ याद है? सिक्योरिटी प्रीमियम के कुछ यूटिलाइजेशन ऑफ एसपीआर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। एसपीआर के कुछ यूजेस हैं तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन आपको पता होना चाहिए 52। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, 53 है डिस्काउंट का। वैसे डिस्काउंट बंद हो चुका, आपको पता है, अबॉलिश है। शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते एक्सेप्ट दो लोगों को, एक्सेप्ट दो लोगों को डिस्काउंट पे शेयर इशू हो सकते हैं, द डायरेक्टर्स एंड द एम्प्लॉयज। दैट्स कॉल्ड एज अ स्वेट इक्विटी शेयर्स। थ्योरी कभी सुना हो? स्वेट, स्वीट नहीं बोल रहा, हाँ खून पसीने की कमाई बोलते हैं हम लोग। घर वाले कहते हैं ये मेरी खून पसीने की कमाई है, हम डर गए एक दिन, मैं कौन सा खून कर दिया आपने, क्या हो गया? कहते साले खून पसीना बोल रहा हूँ, पूरा सुन। खून की कमाई, खून की कमाई नहीं कर रहा मैं, खून पसीने की। डायरेक्टर्स ने आपके लिए इतने ज्यादा एफर्ट्स करे। एक्चुअली फर्स्ट डे कभी कोई डायरेक्टर नहीं होता, फर्स्ट डे दे ऑल आर प्रमोटर्स। कभी नाम सुना हो? हम सब ने वेंचर इकट्ठा किया, एक सोचा कि प्रोजेक्ट लगाते हैं, हम सब प्रमोटर्स हैं। हमारे प्रमोट मतलब जो प्रमोट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट, आगे होके लोग गले में निकालेंगे, हम फिर भी काम कर रहे हैं कि नहीं भाई ये चलेगा प्रोजेक्ट, देखिए बहुत बढ़िया चलेगा, मार्केट से पैसा इकट्ठा करा रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। प्रमोटर्स की हेल्प से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना। इन्हीं को रेजोल्यूशन देने के लिए कंपनी अपना क्या बनाती है, इनको अपना डायरेक्टर, हु डायरेक्ट्स द कंपनी। जिन्होंने पहले इतना अच्छा साथ दिया, बुरा साथ क्यों देंगे? उनकी डायरेक्शन के निर्देश के अनुसार ही आगे कंपनी चलेगी। तो कंपनी कहती है उन्होंने इतना काम किया हमारे लिए, हम भी कुछ इनके लिए करना चाहेंगे, इक्विटी शेयर अपने इनको देने चाहेंगे। अगला कहेगा यार कॉमन सेंस है, पैसे लेके चीज तो कोई भी ले लेगा, तो तुम उसमें खास क्या कर रहे हो? मैं आपको मुझे पैसे लेके पढ़ाऊंगा, मैं क्या और कुछ? तो पता ही है फ्री तो कोई पढ़ाता, कोई फ्री पढ़ाए तो मैं मानू, सिंपल सी बात। तो स्वेट, मैं आपने जो हमारे लिए इतना काम किया, इतने एफर्ट्स करे, कंपनी को इस लेवल पे ले आए, तो मैं आपको कुछ अपनी तरफ से शेयर्स इशू करना चाहता हूँ। फ्री नहीं, फ्री नहीं, डिस्काउंटेड प्राइस। फ्री वाली अलग चीज है। अगर आपने सुना होगा प्लस टू में क्वेश्चन था, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कंसिडरेशन, ना जी बोनस अलग चीज है। इशू ऑफ शेयर अदर देन कंसिडरेशन कैश, वो अलग चीज है, जिसमें वेंडर वंडर वाला क्वेश्चन करते थे, अगर याद हो। वहां होता था कि कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सर्विस के लिए क्या दे दिए, शेयर इशू कर दिए। तो आप खर्चा बुक करती थी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स, या अंडर राइटर्स को कमीशन के बदले में शेयर्स दे दिए, तो वो वहां पे काम आते। तो यहाँ पे एसपीआर के सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिकली पांच ही यूजेस हैं। वो कहाँ कहाँ एसपीआर यूज होगा, तभी इसको हम कई बार फ्री रिजर्व नहीं बोलते। कोई मार्केट में वर्ड आता है फ्री रिजर्व, कभी सुना है? प्लस टू तक तो सुना नहीं था, प्लस टू तो यही वर्ड था, रिजर्व रिजर्व होता है बस। जैन रिजर्व, पी एंड एल, जिसके टीचर कहते थे जब शेयर होल्डर फंड की रेशियो निकालोगे डेट इक्विटी, तो फॉर्मूला क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। हम पूछते जी कौन सा रिजर्व जोड़ना है, मैं सारे, मैं जिसके आगे पीछे रिजर्व आ गया ना जोड़ दियो बस, देखना मत, तू भी छोटे आ साथ में, कैपिटल रिजर्व तू भी आ जा, जनरल रिजर्व तू भी आ जा, डब्ल्यूसीआर तू भी आ जा छोटे, डिवेंचर रिडम्पशन, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट लॉस रिजर्व, मगर रिजर्व है बैठ जाओ गाड़ी। अब प्लस टू निकल गई, यहां से क्या काम आएंगे अभी इंटर में। अब यहाँ डिवाइडेशन में चलेगी, वी हैव टू कैलकुलेट फ्री रिजर्व्स, जो फ्री हैं, जिनके ऊपर किसी की लाइबिलिटी नहीं। एसपीआर को हम फ्री नहीं मानते, एसपीआर की तो यूटिलाइजेशन फिक्स है कंपनी एक्ट द्वारा कि तुझे कौन कौन यूज कर सकता है। जैसे नंबर वन अगर मैं बात करूं, राइटिंग ऑफ क्या करने के लिए, लॉसेस। पहला काम, लॉसेस अगर हुए हमारे पास, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस इफ एनी, देन वो तेरे से हेल्प लेंगे, तो उसकी हेल्प करना, और आपने वो करा भी हुआ है। पहला चीज एसपीआर, देन इज द कैपिटल रिजर्व, देन द एसपीआर, खुद प्रॉफिट बैठा हो, ठीक है। नेक्स्ट आप कहते हैं जी प्रीलिमिनरी, वर्ड सुना हुआ है, इसको आप इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट भी कहती हैं, कुछ बच्चे इसको फॉर्मेशन एक्सपेंस भी कहते हैं। एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रीलिमिनरी। प्री, ये कंपनीज एक्ट में भी आएगा आपके इस बार जो लॉ में आप पढ़ेंगे, प्री एक्सपेंसेस ये डायरेक्टर्स करते हैं अपनी जेब से, कल को कंपनीज उनको वापस करें ना करें वो ऑब्लिगेशन नहीं होता। अब मैं ये सोच के नहीं पैसे खर्च करता कल को मुझे वापस होंगे, यार कंपनी है, चल गई तो ठीक है, ना चलती तो खत्म। आप कहते हैं जी मेरे तो इतने पैसे लग गए, तुझे किसने कहा था लगाने को? आप अपने इनिशिएटिव लगा रहे हैं कि कंपनी कल को चलेगी, सक्सेसफुल बनेगी, मैं ही कल कंपनी का क्या बनूंगा, डायरेक्टर बनूंगा। आपने गुड फेथ में पैसा लगाया, आपने अच्छे काम के लिए लगाया, कल को गोजी तेरे चक्कर में पैसे लगाए डूब गए, ये क्या मतलब है तेरे चक्कर में लगाए? मैंने तेरे थोड़ा लगाए, सबने लगाए, सबके डूब गए।
कल को कंपनी से रिटर्न मांगे कि मेरे प्रीलिमिनरी वापस करो, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन फर्स्ट डे नहीं होता। डन, प्रीलिमिनरी हो गया। दूसरा बोनस शेयर, आप कब से बोल रहे हैं, आपका मन रख लेते हैं, चलो ठीक है ना, होता ना मेरा वर्ड नहीं बुला सकते, वो समझते हैं। तो बोनस शेयर जो आप इश्यू करते हो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर डिक्लेयरिंग या पेइंग द बोनस शेयर, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, वो दिए जाते हैं। तीसरा प्रीमियम पे करने के लिए, प्रीमियम एट द टाइम ऑफ मोस्टली रिडम्पशन, क्योंकि इश्यू के टाइम तो प्रीमियम आएगा, इश्यू पे अप्रिशिएट करो प्रीमियम आएगा, इश्यू डिवेंचर करो प्रीमियम आएगा, इश्यू इक्विटी करो प्रीमियम आएगा। तो रिडम्पशन तो फिर दो चीजों की होती है, वैसे बता रहा हूं रिडम्पशन दो चीजों की होती है, वो कौन कौन है, एक तो आज का चैप्टर क्या नाम है, और दूसरे कौन लोग हैं, दोनों हमारे सिलेबस में हैं, दोनों हमारे सिलेबस में हैं, ठीक हो गया। एक तीसरा वर्ड बचा बुचा के उसमें रह गया, अगर मैं लास्ट में उसको डालूं बीच में, वो है, वो काम आएगा फॉर बाय बैक ऑफ शेयर्स। किसी ने नाम सुना है? सर अभी आप कह रहे थे ना रिडम्पशन नहीं होती इक्विटी की, हाँ जी, इक्विटी की बायबैक होता है। इक्विटी नेवर बी रिडीम, दे आर बायबैक। बायबैक मतलब अपनी ही बेची हुई चीज लोगों से क्या करानी, वापस करवानी। लोग कहते हैं जी आप बैठे होते क्यों वापस करेंगे, मैं कोई भी नहीं करेगा, कॉमन सेंस है, मैंने आपका शेयर लिया हुआ है, आज हाई रेट पे चल रहा है, तो मैं आपको ऑफर प्राइस भी क्या रखूंगा, सेम, बाकी सेम छोड़िए, उससे भी ज्यादा, वो उतने रेट में तो कोई भी बेच देगा, उतने रेट पे तो कोई बेच देगा, बल्कि मैं प्रीमियम पे आपको ऑफर करूंगा। क्यों? कंपनी अपना पुराना शेयर बंद करके नया शेयर मार्केट में क्या करना चाहती है, लॉन्च। इसका बड़ी करंट एग्जांपल आपके लाइफ में है, मारुति सुजुकी, सब कंपनी का नाम जानते हैं, उसकी हर बार गाड़ी आती है, बड़ी दबा के चलती है, बड़ा दबा के पैसा कमाती है, बाद में मॉडल बंद हो जाता है। किसी ने गाड़ी का नाम सुना होगा, मारुति तो बेसिक ही है हमारी 800 वाली। फिर आया जेन, इसने कार सुनी हो या देखी हो, जेन, उसका पेट्रोल वर्जन आया, वो प्रीमियम पे भी, कैसे प्रीमियम पे। फिर आया जो उसके वजह के उसका जेन का डीजल मॉडल, वो लाइटो लूटो वाला, बड़ा मॉडिफाई करके बड़ा कैंट बन जाता है, ठीक है ना, बड़ा अच्छा लगता है वो कि हाँ वो भी आया। उन्होंने उसको बंद किया तो जाके तो अल्टो भी की, नहीं तो अल्टो कौन लेगा, ऑल्टो को कम करा तो जाके स्विफ्ट भी की। अब स्विफ्ट को बंद बंद करेंगे, स्टीम कभी देखी हुई आप लोगों ने, पुरानी गाड़ी थी लंबी वाली गाड़ी, उसको बंद किया, उस जगह सियाज आई। अगर वो बंद ही ना करें, लोग तो डिमांड छोड़ेंगे नहीं, लोग तो आज भी कहते हैं i20 आई जाए, वो को कहते हैं बंद करो, नहीं हमें बंद करनी पड़ेगी। कारण क्यों? एक नया वर्जन, अपर वर्जन, 8 लाख की गाड़ी तो 8 लाख की रह जाएगी, कैसे बढ़ाएं रेट, कितनी महंगाई बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ सकती। मॉडल बंद करिए, नया मॉडल लॉन्च करिए, पुरानी मॉडल की वैल्यू खत्म होगी, उसको आप बेचेंगे तो आप नई गाड़ी पे शिफ्ट करेंगे। तो कंपनी खुद अपना मॉडल क्या करती हैं, बंद। एप्पल हर साल नया लेता है, अभी लिया था लाख रुपए वाला, वो 80 का रहता है, 7 का रहता है। क्यों? वो खुद कंपनी की पॉलिसी, अगर ऐसा नहीं करेंगे हम ग्रो नहीं करेंगे, लोग ले ना ले, लोगों का काम है, वो अपना काम है मॉडल्स को चेंज करना, मॉडिफाई करना, अपडेशंस करना, अपग्रेड करना, सेम। तो ये कुछ 5 फीचर्स हैं, नंबर राइटिंग ऑफ लॉसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीमियम्स देने के लिए, बोनस शेयर्स देने के लिए, बायबैक करने के लिए। तो यहां इस क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन में क्या वर्ड लिख के दिया होगा, जल्दी बोलना, एसपीआर। मान लो कितना दिया हुआ है, सभी बोलना, 50,000। मैंने क्वेश्चन में लिखा रिडम्पशन करी प्रेफरेंस शेयर्स की, 99% चांस है क्वेश्चन हमेशा किस पे होगा, जल्दी बोलना, पार पे होगा, हमेशा एट प्रीमियम पे होगा। यार कम पे क्यों मान, यार कंपनी प्रीमियम पे करेगी तब आप अपने वाले हैं, प्रीमियम पे। मान लो लिख दिया 20%, तो आप वापस गई भागी भागी, हाँ भाई प्रेफरेंस शेयर कितने के हैं, 1 लाख के, 1 लाख का 20% कितना बनता है, 20,000। क्या मेरे पास 20,000 है देने के लिए? हाँ जी, बल्कि मेरे पास तो 50 है, मुझे सिर्फ कितना देना है, 20। अभी भी कितना पेंडिंग है, 30। सर आप कहना चाहते हो अगर इस क्वेश्चन में एसपीआर ना होता तो क्या हम दे ना पाते? नहीं, फिर आप देते, फिर पी&एल, फिर जनरल रिजर्व। पर मैं कहना चाहता हूं जब अपने पास पर्टिकुलर रिजर्व पड़ा है, उसको छोड़ के आप दूसरा रिजर्व क्यों यूज कर रहे हो? जैसे यहाँ पे एग्जांपल आती है मेरे दिमाग में, तो एसपीआर की या कैशबैक, नाम सुना होगा, Amazon फ्लिपकार्ट के आपको कैशबैक्स आते हैं आपको, ठीक है। मेरे अकाउंट में या कैशबैक में 5,000 पड़े, और कैशबैक भी बड़े डिफरेंट डिफरेंट तरह के आते हैं। एक होते हैं ओपन कैशबैक, समझते हो, कैश कैशबैक, आपके अकाउंट में ही पैसा आ जाता है, वो तो ज्यादा ठीक है। मतलब मैंने आईफोन लिया 60,000 का, 10,000 वापस आ गया, अपने को तो 50 का पड़ गया, ठीक हो गया। एक कहते हैं 10,000 अकाउंट में नहीं आएगा, आपके वही वॉलेट बोलते हैं, क्या होता है, वहीं पे रहेगा, आप उसको यूज ही करना पड़ेगा। तो फिर बात तो वही होगी, इनडायरेक्टली खर्च नहीं पड़ेगा। आप कहते फिर सामान भी तो एक्स्ट्रा रहे, आए ना आए खर्च तो पड़ा, शायद मुझे वो सामान की जरूरत ही नहीं थी, तक कैसे मुझे दिमाग पे प्रेशर हो गया कि 31 जनवरी लास्ट डेट है, खत्म हो जाएगा कैशबैक, वही खर्च कर दी कहीं पे,
बाद में देखा इसको जरूरत ही नहीं थी, वो काउंट में आते तो मानता, हर कंपनी के अपने अपने फीचर हैं। पर मैं फिर भी सोचूंगा अगर मेरे पास वॉलेट में पैसे पड़े हैं देन मैं अलग से कैश पेमेंट क्यों करूं, जब वॉलेट में है उसको यूज करिए। तो सेम चीज यहाँ पे जब एसपीआर बैठा है और उसी मकसद के लिए बैठा है, उसको छोड़ के आप किसी और को बुला रहे हो कि बेंडल तू आ जा, वो कहेगा भाई छोटे वो बैठा नहीं, उसको ले जा, और लोग बना भी इस काम के लिए हुआ है, तो मेरा टाइम क्यों खराब कर रहा है। अगर वो मना करता है या उसके पास पैसे कम है, मान लीजिए यहाँ पे होते ही कितने जेब में, जल्दी बोलना, 15,000 रुपए, तो आप एक और मैं कह जी उसके बाद जाके फायदा क्या, वो तो कम है, मैं कोई नहीं उसको लेके तो जा, कितने पैसे चाहिए आपको, 20,000 रुपए, 15 उससे तो लो, इधर उसको छोड़ दोगे। तो इसका एग्जांपल कहने का मतलब मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। जो पहले फ्री के डेट रिजर्व पड़े हैं इनको बैलेंस शीट में रख के क्या शान बढ़ती है तुम्हारी, मेरा पी एंड एल कम कर रहे हो उल्टा पागल। तो एसपीआई जो फ्री बैठा है उसको लेके जाओ, 15 पहले उससे लो, बाकी की नया नाम चलता है आजकल, पी एंड एल तो बोलते नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या अलग अलग नाम चलेंगे यहाँ पे, पी एंड एल, सरप्लस अकाउंट, ओरी, रेवेन्यू रिजर्व, बड़े अजीब अजीब नाम मिलेंगे पर सब एक ही है, सारे इकट्ठे ही हैं ये, ठीक है। तो उसमें से रेस्ट आप कितने लेंगे, जल्दी बोलना, 5,000, डन हो गया। तो 3 एंट्री है, पहली एंट्री में इकट्ठी कर दूंगा ड्यू करने की, पहली एंट्री ड्यू करने की भी लिखवाऊंगा, जर्नल बेसिक बनाएंगे अपन, फिर क्वेश्चन करेंगे, ड्यू करने की, दूसरी एंट्री पेमेंट करने की, तीसरी एंट्री एसपीआर में से प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री, फोर्थ एंट्री धक्के से आप बना सकते हैं मजे लेने के लिए कि कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, काल लो, मान लो कई बार पैसे कम पड़ जाएंगे साथ, कई बार पैसे नहीं होंगे तो कैसे पैसे अरेंज करें, कोई एसेट बेचो, अब एसेट बेचोगे तो उस पर भी क्या होने वाला है, कोई प्रॉफिट या लॉस होगा, और बेचने की एंट्री में लगता है +1 से पढ़ रहे हैं आप लोग, अगर मैं कहूं कोई इन्वेस्टमेंट 1 लाख वाली 1,20,000 की बेची तो क्या जर्नल होगा, जर्नल एंट्री, बैंक ऑन डेबिट 120, टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख, टू प्रॉफिट एंड लॉस 20,000, हाँ टू प्रॉफिट एंड लॉस बोल लो, कुछ बच्चे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हम एक ही वर्ड बोलेंगे, टू सरप्लस, टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू एसपीएल, डाउट, सही। बस एक पॉइंट और है, खत्म करते हैं पूरे चैप्टर को, इसके बाद कुछ नहीं बचा, वो लास्ट है, बीच में कंपनीज एक्ट आ जाता है 2013, वो कहता जी रिडम्पशन कर रहे हो, मैं क्या हाँ जी रिडम्पशन कर रहे हैं, ऑफ किसकी कर रहे हो, कहते प्रेफरेंस शेयर्स की, मैं कितने रुपए के, मैं क्या 1 लाख के, पहली बात तो बच्चे का डाउट है कितने रुपए मतलब क्या सर आप तोड़ भी सकते हैं, अगर मेरे पास 5 लाख के अंदर प्रेफरेंस शेयर है जरूरी है 5 के 5 रिडीम करने, नहीं जरूरी थोड़ा यार, अब 1 लाख के कर दो, 2 लाख के कर दो, पता नहीं टर्म्स कैसे तय हुई हुई आपके बीच में, मुझे क्या पता कि जैसे किसी बच्चे ने अभी जाना है, किसी बच्चे ने 1 घंटे बाद जाना है, अपने को क्या पता, अपने को क्या पता, आप मुझे बताते जाइए मैं आपको भेजता जाता हूँ, यहाँ से हमने अभी जाना है, जा भाई तो जाना होगा, ठीक है ना। तो सेम चीज मैं कह जी 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर, कहते ठीक है, कहते कुछ कंडीशन, मैं हाँ 20% प्रीमियम पे कर रहा हूँ, कहते ठीक है साइड पे लिखा दे, 20% किस पे कर रहा हूँ, प्रीमियम पे, मैं क्या प्रीमियम कहाँ से यूज करेगा, मैं क्या देखो जी पहली ऑप्शन तो मेरे पास क्या है, एसपीआर, वो तो आपको देख के पता चल जाएगा बैलेंस शीट में, अगर एसपीआर मेरे पास ना हुआ देन तो फिर बहुत बंदे बैठे हैं हेल्प करने के लिए, कौन कौन बैठा है, जनरल रिजर्व, एसपीआर, बहुत लोग बैठे हैं, किसी की हेल्प लेंगे, मैं डन, तेरा कर पूरा हो गया, ओके, मगर मेरी प्रोविजन सुन लेगा, मैं क्या, जितने रुपए की नंदन फेस वैल्यू, क्या वर्ड सुनना, फेस, तभी मैं प्रीमियम को बीच में नहीं लेके आ रहा, प्रीमियम मैंने साइड पे कर दिया, तू तो साइड पे ले छोटे, जितने रुपए की फेस वैल्यू, कितने की फेस वैल्यू है, जल्दी बोलना, 1 लाख रुपए, उतने के इक्वल आपको एक न्यू रिजर्व क्रिएट करना है, न्यू रिजर्व क्या करना है, क्रिएट करना है, उस रिजर्व का नाम क्या होगा, ध्यान से सुनना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में पूरे लेक्चर में कल परसों यही बोलता रहूंगा, CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फॉर सिक्योरिंग द इक्विटीज इंटरेस्ट, इक्विटी वालों का इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए उनको कोई रिजर्व क्रिएट करके दीजिए, वो है उसका नाम है CRR, इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर फेस वैल्यू पता करना क्या खास बात है, तो क्वेश्चन में लिखी होगी, वो तो क्वेश्चन में लिखी होगी, मैं क्या हाँ कोई खास बात नहीं है, सर ये रिजर्व बनेगा कहां से, ओरली तो बनना नहीं, ये कहां से बनेगा, फ्रॉम द फ्री रिजर्व्स, फ्रॉम द फ्री रिजर्व्स, और फ्री रिजर्व की बात करूं ज्यादा लोग नहीं, हमारे पास सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक है जनरल रिजर्व और एक है SPL, फुल फॉर्म स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ इसके अलग नाम है, कभी इसका नाम वो बोलेगा सरप्लस अकाउंट, क्या नाम बोलेगा, सरप्लस अकाउंट, जर्नल रिजर्व का कभी नाम बोलेगा रेवेन्यू रिजर्व, क्या बोलेगा, रेवेन्यू रिजर्व, तो देखो नाम है, जितने मर्जी बोलते जाओ उतने का, जो मर्जी सीखते जाओ, ठीक। सर इसके अलावा और कोई फ्री रिजर्व नहीं है, वैसे और भी हैं,
डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, और भी 5-7 हैं, पर हमारे पेपर में जो काम आते हैं 2 हैं, एसपीएल एंड जनरल रिजर्व। कई सर पूछ ले आपसे, कभी भी पूछ ले मेरे से अलावा कि व्हाई फ्री रिजर्व इज कॉल्ड एज फ्री रिजर्व, क्यों कहते हो, ऐसा क्या कारण है, 5-6 रिजर्व आपके सामने बैठे हैं, तूने इन्हीं 2 को फ्री क्यों कहा? तो सर एक आंसर है, बड़ा छोटू सा आंसर है, बड़ा सिंपल सा एक वर्ड है सर, एवरी रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व। मेरे अकॉर्डिंग तो सारे रिजर्व कौन से हैं? फ्री। अगर उनमें से आप क्या पे कर सकते हैं? डिविडेंड। खत्म करो बात। कभी कोई पूछ रहे, लाइफ लॉन्ग आंसर है, वरना पेपर में बच्चा इंग्लिश मारता रहता है क्या रिजर्व है, क्या सिंपल जी, मेरे लिए तो सारे रिजर्व फ्री है, मेरे लिए तो सारे रिजर्व फ्री। यहाँ बताओ कौन कौन सा फ्री करना है, अगर उसमें से क्या दे सकते हैं? एंड डिविडेंड इज आउट ऑफ द प्रॉफिट्स एंड आउट ऑफ द जनरल रिजर्व। और जो बाकी रिजर्व हैं वो होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व, फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। जैसे डिबेंचर रिडम्पशन बनाई क्यों? डिबेंचर्स को रिडम्पशन करने के लिए। कैपिटल रिडम्पशन, इसका एक ही यूज है, ये आगे जाके यूज आएगा। बच्चा कहता है ये तो फिर सारा ऐसे इकट्ठे होते जाया करेंगे सीआरआर, कभी यूज ही नहीं होगा। होगा, इसका सार्थक सिर्फ एक यूज है, आगे जाके इस क्वेश्चन के अंदर ऐड करेंगे, वो क्या है? बोनस शेयर्स। सीआरआर किसके लिए काम आएगा? आगे बोनस देने के लिए, तो इसको भी यूज कर लेंगे अपन। इसी चैप्टर का पार्ट है, ग्रुप 1 का पार्ट है, कि बोनस शेयर भी इसका पार्ट बनेगा। तो कुल मिला के थोड़ा समाप्त करते हैं, फ्री रिजर्व में से आपको क्या बनाना है? सीआरआर। और थोड़ा लॉजिक की बात करें, अगर रिजर्व बनाना है, जल्दी बोलना, रिजर्व की नेचर क्या होती है? डेबिट या क्रेडिट? फाउंडेशन वाले हैं ना, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। रिजर्व है, लायबिलिटी है, ठीक है ना। तो इस सीआरआर को क्या करना पड़ेगा? जल्दी बोलो। क्रेडिट है। किसमें से बनाना है? एसपीएल या जल्दी बोल जनरल रिजर्व। अब इसमें से तो प्रॉफिट्स क्या करने पड़ेंगे? माइनस। तो इन सबको क्या करना पड़ेगा? जल्दी बोल। डेबिट। तो इसलिए पूछता हूँ, कोई मैं एंट्री कभी लर्न नहीं करा था, इसलिए आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा। अपने जो सीनियर है उनको पूछना कि सर ने कभी एंट्री लर्न कराई है? अगर एंट्री लर्न करने पे आगे फिर अकाउंट्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं, मेरे पास पढ़ने का फायदा नहीं, कहीं पढ़ो। और अगर एंट्री लर्न करनी है, एंट्री तो लर्न करने की जरूरत नहीं होती। एंड्रू खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी मुझे डेबिट कर दे, मुझे क्रेडिट कर दे, आप कहते हैं मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा, फिर तो दिक्कत है। अगर आज भी, ये तो पहला चैप्टर है एंट्रियां वाला, पहला चैप्टर से ही कह रहा हूँ, कुछ बैठा हूँ, जब आप 2-3 चैप्टर कर लोगे खुद लोगे सर एंट्री तो लर्न करने की, आप तो बाकी को राय दोगे, ये एंट्री तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं होती, बिकॉज यही बोनस में मेरे काम आना है, यही मेरे रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर, यही मेरे बायबैक ग्रुप 2 में। अगर चैप्टर इधर उधर ना हुए कुछ, तो मेरे तो सारा सही माना है, और मैं ही कराना हूँ, आप तो मेरी जान खा जाएंगे। मैं कहूंगा याद कर पहले क्या कराया था, बट ठीक है, हो गया, और बच्चों को जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? अगर अपने एंट्री को समझा, नहीं समझा फिर काम खराब है। अभी लिख के दिखाऊंगा, आप मुझे खुद बोलेंगे चिल्ला चिल्ला के, वो थोड़ा सा फर्क ये होता है, अभी इतना बेस तैयार नहीं है। अब मैं आपके अकॉर्डिंग छोड़ू, आप मेरे अकॉर्डिंग तैयार नहीं है, उस बराबर जब हो जाएंगे, लेवल सेट हो जाएगा, फिर मजा आएगा ना, बात करने का मजा तब आता है, सामने वाला बात का हो। तो वही चीज यहाँ पे है, तो जो आपको समझा दूंगा कि क्या चीज चल रही है क्या नहीं, आप खुद बोलेंगे सर ये तो डेबिट होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूंगा क्रेडिट होना चाहिए, अगर बेसिक्स कंट्रोल में, वही पर्सनल रियल नॉमिनल 3 गोल्डन रूल्स हैं, वही हमारे साथ चलेंगे, नॉट की लर्निंग पार्ट। ये मेरा लास्ट था, और इसके बीच में लास्ट में खत्म करते हैं। जब कंपनी एक्ट ने ये बात कही कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में जितने रुपए की फेस वैल्यू की आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे, उतने के इक्वल मुझे आपसे क्या चाहिए? सीआरआर। वो कहां से बनेगा? आउट ऑफ जर्नल्स ऑफ एंड द एसपीआर। जाते ही मैं पहले काम ये कराया करूंगा, देखो भाई पैसे पड़ेंगे नहीं पड़े, ठीक हो गया। नेक्स्ट एक काम बस और बीच में उसने जाते जाते क्या बोल दिया, एक चीज बोल दी, वो है एक्सेप्शन। क्या बोल दिया? वो क्या? जितने रुपए की आप फ्रेश, क्या बोल रहा हूं वर्ड, इक्विटी शेयर कैपिटल या फ्रेश कौन सी, जल्दी बोलना, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर दोगे नंदन, उतने रुपए से आपको सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। बस लास्ट बात है, हजम कर लेना, चाहे पानी पी लो उसके बाद। कि एक्सेप्शन क्या है? जितने रुपए के आप फ्रेश इक्विटी शेयर, नीचे लिखा होता है कंपनी ने इतने शेयर इशू कर दिए, कंपनी ने इतने शेयर और इशू कर दिए। कारण क्या होगा इशू करने का? 2-3 कारण है, एक तो ये कारण हो सकता है, दूसरा कारण ये होगा हमारे पास पैसे ना हो, फ्रेश इक्विटी इशू करेंगे तो पैसा भी तो आएगा, प्रीमियम भी तो आएगा, वो प्रीमियम आगे भी यूज होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको मजा लगेगा कि क्या चल रहा है, दिमाग चल गया, दिमाग इंटर है, ये नहीं किया था किसी इंटर में आ गई, ऐसा नहीं होगा। यहाँ वाकई हम लायकल हैं इस चीज के। तो क्या कारण है? सीआरआर कितने का बना रहे थे अब तक, ये बताओ मुझे। 1 लाख का। मैंने ऐसी तुक्का मार रहा हूँ बिना किसी बातचीत के। मान लो आपने 50,000 रुपए के क्या इशू कर दिए, 50 छोड़ी 60 कर लेते हैं, फिर फिगर सेम हो जाएगी ना, डाउट रहेगा। कितने रुपए के एक शेयर इशू कर दिए? 60,000 रुपए के। कुछ भी दिमाग में लगा लो कि 600 शेयर 100 रुपए वाले, 6,000 शेयर 10 वाले, जैसा आपका मन मानता है वैसे ही मान लो, ठीक है। रुपए बोल रहा हूँ, रुपए बोल रहा हूँ, 60,000 रुपए के क्या इशू कर दिए, जल्दी बोलना।
शेयर इशू कर दे, देन ऑन दैट क्वेश्चन यू हैव टू क्रिएट सीआरआर ओनली फॉर, बिल्कुल सही, ओनली फॉर हाउ मच अमाउंट आर तक 40,000। खत्म, लास्ट लाइन मेरी खत्म। बस ये कंपनी से हटके पूरे पॉइंट्स हैं जितने के, जरूरी नहीं की इक्विटी प्रेफरेंस भी 20,000 30,000, बट ये भी कौन से, ये भी कौन से, फेस वैल्यू, ये भी कौन से, फेस वैल्यू। अब मान लो 60,000 शेयर खुद तूने नंदन इशू किए होते 10% किस पे, जल्दी बोल, प्रीमियम पे, फिर तेरे बैंक में कितने पैसे आएंगे, जल्दी बोल, 66। पर मुझे कैपिटल के सामने देखना है क्या अमाउंट है। कोई एंट्री क्या होती है प्लस वन प्लस टू में पड़ी हुई है शेयर कैपिटल में, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर, याद है, बैंक अकाउंट डेबिट 66 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60 टू एसपीआर 6। तो मुझे 60 वाला पार्ट चाहिए जो इक्विटी के आगे है, उतने रुपए से आपको सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं। कोई आज के बाद कभी आपको पूरा चैप्टर सोचे या सुनाए, चैप्टर को लिखने की जरूरत नहीं, चैप्टर में है क्या, कुछ नहीं, बच्चे वाली बातें हैं। रिडम्पशन ऑफ क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर, जाते ही आपको प्रेफरेंस शेयर दिए होंगे, उनको उठाओ, उनकी पेमेंट कर दो। यू हैव टू सिक्योर ओनली टू थिंग्स। नंबर वन थिंग, वी हैव द सफिशिएंट फंड्स इन द अकाउंट्स, क्या पैसा पड़ा है, मैं क्या नहीं, पैसा थोड़ा कम पड़ा है, फिर एक काम करिए, क्वेश्चन खुद बोलेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं, नीचे जाके देखिए क्या उसने कोई इन्वेस्टमेंट बेची है, क्या उसने कोई इन्वेस्टमेंट बेची है, उससे क्या आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, आपको देना है, मैं आपको तो घर ले जाऊंगा, आपसे लेके आपको देना है। दूसरा, अगर पैसा नहीं आया, जो इन्वेस्टमेंट नहीं बेची, पक्का उसने कोई ना कोई शेयर इशू कराए होंगे, उससे भी क्या होगा सर, दो काम होंगे, उससे तो दो काम होंगे, शेयर इशू करने से एक तो पैसा आएगा, 66 नहीं आया तेरे पास, इस क्वेश्चन में 66,000 नहीं आ गया तेरे पास, ये काम हो गया। दूसरा, जो एक सीआरआर बनाना था इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंसेस 1 लाख, अब वो 1 लाख का नहीं बनेगा, ओनली कितने का बनेगा, दैट्स इट। और सीआरआर बनेगा कहां से, सिर्फ दो चीजों से, इट्स अ जर्नल एंड द एसपीआई, बस ये दो तीन चीजें हमने श्योर करनी है। मेरे सामने 5 एंट्रियों का क्वेश्चन है, अभी खत्म हो जाएगा, और साथ के साथ फिर हमने इसकी क्या बनानी होगी, बैलेंस शीट। बट जो मैंने आज आपको पीडीएफ दिया, देख पा रहे हो, इट्स अ ओल्ड फॉर्मेट, इट्स ओल्ड फॉर्मेट, हॉरिजॉन्टल, याद है, बोलिए, ओल्ड फॉर्मेट है, हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस, अब बनता है वर्टिकल, वाई एक्सिस, अब बढ़ चुके शेयर होल्डर फंड्स, एनसीएल सीएल वगैरह, तो पेपर में चांसेस हैं उसके आने के, ठीक है। शेड्यूल कौन सा लगता है, इस पे पता है, बैलेंस शीट, मैं तो पूछ रहा हूँ, पता होना चाहिए। शेड्यूल 3 पार्ट है, पार्ट 1, बैलेंस शीट पे पार्ट 1 है, एसपीएल पे पार्ट 2 है, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक हो गया। आओ फिर, लो, अब आपके सामने यहां से रीड करते हैं, मजा आने वाला है, क्वेश्चन को आप हाथ में लगाएंगे सीधा, फिर पहले काम करो, मैं आपको एंट्री लिखवा देता हूँ, फिर आपको एंट्री लिखाई है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले भाई मेरे, हेडिंग दे जर्नल, साफ साफ, मैं तो वैसे मैक्सिमम एंट्रियां लिखा के चलता हूँ जितनी हो सकती है, पर अभी के लिए उतनी लिखाऊंगा जो आपके काम आए। और एक कंडीशन सबसे पहले बतानी रहेगी सारी बातों में, एक कंडीशन बड़ी छोटी सी है, आप कहते हैं चैप्टर तो आपने करा दिया, मेन चीज तो बताई नहीं, अगर तू बता दे तो हमें तो पता नहीं। शेयर मस्ट बी, बस ये बात खत्म रहेगी थी, सबसे मेन और आखिरी, शेयर्स मस्ट बी, अगर आपसे पूछूं तो भी पंगा नहीं लेना चाहता, पर मैं, शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप। सर अगर मान लीजिए फुली पेड अप ना हुए, प्लस टू में पढ़ते थे ना, कॉल फ्री रहती है, कॉल्स इन एरियर वगैरह, तो क्या करेंगे फिर, सोचिए, अगर शेयर फुली पेड अप ना हुआ, तो मैं कह रहा हूँ 1 लाख, तो अब अजम्पशन मान रहे हैं 10,000 शेयर होंगे, 10 रुपए का होगा 1 लाख। अगर मैं कहूँ जी पार्टली पेड अप है, देन तो रिडम्पशन तो हो नहीं सकती, रिडम्पशन के लिए पहली कंडीशन है शेयर मस्ट बी फुली पेड अप, देन आप कहते फिर क्या होगा, सर कॉल ड्यू करेंगे, शेयर कैपिटल को याद कीजिए, वही आप मिक्स करना है आज में, फिर मैं कॉल करवाऊंगा, कॉल से शेयर क्या होगा, फुली पेड अप होगा, फुली पेड अप के बाद फिर तैयारियां, शगनों की तैयारी शुरू करेंगे, कि हाँ छोटे भी राजा तुझे, हाँ परी पेमेंट करनी है, सीआरआर बनाना है, पेमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट बेचना है, तो क्वेश्चन ना धक्के से लंबा बनता जाएगा। एंड तक बच्चा कहता है सर, मतलब देखा जाए एंट्रियां लर्न वाला पार्ट तो है नहीं, आप जैसा बोलते जाएंगे, आप पढ़ते जाएंगे, वैसा करते जाएंगे। अगर पॉइंट है कि हमें बताना क्यों पड़ता है, शायद प्लस टू में रिकॉल ना हो, तो रिकॉल करना जरूरी है कि मैंने कुछ करा भी था कि नहीं, या मुझे याद है कि नहीं, इसलिए आज लो भाई, पहली एंट्री शुरू करते हैं विदाउट एनी बेसिक्स। पहली एंट्री फटाफट, तो नंबर 1, मैं ब्रैकेट में जरूर लिखता हूँ कौन सी एंट्री है ये, डीओ की, कि उनको बुलाया जाएगा, नरेशन वगैरह की तैयारी मत कीजिएगा, मैं नहीं लिखा था, ठीक है, बस सिंपल लिखते हैं, ठीक है। चलिए, पहली एंट्री में अपनी तरफ से नाम अज्यूम कर रहा हूँ 8%, जो भी होगा 8% redeemable प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, छोटा बड़ा जैसा मर्जी आप लिख सकते हैं, मैंने छोड़ लिखा है 8% redeemable को RED डॉट
बिकॉज ये सारा नाम हमें बुक में दिया होगा, आपने कुछ नहीं कॉपी करना, सब दिया होगा एवरीथिंग। PREF डॉट प्रेफरेंस शेयर मतलब श्री, ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट, डन हो गया। अगर प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो क्या बढ़ाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, आराम से लिखिए, मजा आएगा आपको। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सीधा बैंक नहीं बोल सकता अगर आपको पता हो, पहले उन लोगों को ड्यू करना पड़ेगा, होल्डर्स, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब इस एंट्री को पहले लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं, डन चले। अगली एंट्री आप पेमेंट की कर सकते हैं, वैसे मुझे कोई इशू नहीं, बुक तो आगे पीछे भी कर देती है, जैसे बुक का मन करता है वैसे, या पहले प्रीमियम को राइट ऑफ करा देता हूँ, लिख लीजिए SPR अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यहां तक डाउट है तो बताइएगा, डन है, सही है जी। थर्ड एंट्री, तुरते फिरते इन्वेस्टमेंट बेच लेते हैं, आ जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट, कैश नहीं कभी बोलूंगा, कंपनी का मामला है तो हर चीज बैंक चलेगी। बैंक अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट इफ लॉस, तभी आएगा। सरप्लस SPL, जो भी नाम इसको आप बोलते हैं, SPL बोल लो, P&L बोल लो, जो आप बोलते हैं। टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट्स, डाउट, टू SPL या दोबारा से क्या, सरप्लस अकाउंट, अगर प्रॉफिट हो, इफ की, कौन सी जी, हाँ पढ़ो जी। अगर इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा, अगर लॉस हुआ बेचने पे सरप्लस अकाउंट डेबिट। हाँ, टू इन्वेस्टमेंट, अगर प्रॉफिट हुआ तो मैंने लग दिया इफ प्रॉफिट इफ लॉस, दोनों तो नहीं होंगे, एक ही चीज होगी, अगर कुछ भी ना हुआ तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। अभी लॉजिक चलेंगे, तो मैंने कुछ नहीं कराया। फोर्थ एंट्री, CRR क्रिएट करने की एंट्री, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, SPL या इसको आप क्या बोलते थे, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, देख शॉर्ट फॉर्म रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये तो मेन है जी, CRR तो बनाना ही पड़ेगा, डन हो गया। देख लीजिए, ड्यू करा, CRR बनाया, पेमेंट भी करनी है, प्रीमियम राइट ऑफ कर दिया, इन्वेस्टमेंट तक कैसे भेज दी वरना जरूरी नहीं, ठीक है। कोई फ्रेश इक्विटी इशू करोगे तो वो भी कर लो, वैसे फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा हुआ तो उसको पहले करना, बिकॉज उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, CRR पे, तो वो जरूर हम ध्यान रखेंगे, वरना बुक तो जैसे मर्जी कर देती है, आप देखेंगे इसके अंदर में जहां मर्जी कर देते हैं ये। तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बल्कि आपके लिए नया पॉइंट बता देता हूँ, 2SPR, जरूरी थोड़ा, जो शेयर इशू करोगे प्रीमियम पे नहीं होंगे, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, तो उससे फायदा ही होगा, बैंक में पैसे और ज्यादा आएंगे और रिजर्व भी आ जाएगा, SPR, और SPR आ जाएगा, शायद हमारे काम भी आ जाए, SPR हमारे काम भी आ जाएगा और प्रीमियम देने के लिए, डन हो गया। नेक्स्ट, सिक्स आप कर सकती हैं पेमेंट करने की एंट्री, जो मेन थी, मैं तो लास्ट में करता हूँ हमेशा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, मेन चीज, ऊपर नीचे कर दो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। उनको पेमेंट कर दी जो आपने ड्यू किया था, डन हो गया। चलो पहले मैं यहाँ तक जस्टिफाई करा दूं, अगर आप इस कॉपी पे कर रहे हैं, इसके नीचे काम मत करिएगा, एक पेज छोड़ लीजिए इसके आगे पीछे, जब भी कर रहे हो जैसे आप कर रहे हैं, एक पेज ये छोड़ लीजिएगा, बिकॉज कल 4-5 एंट्रियां और लिखवा के अगली क्लास में पूरा कर देंगे, मतलब उसके बाद आपको पूरी किसी किताब का क्वेश्चन उठा लेना, इस एंट्री से 12 एंट्री नहीं जाएगी, बस ये क्लियर कट फंडा होता है, ठीक है। अब शुरू करते हैं आपसे, चलो मुझे बताओ, बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बैलेंस क्या था, डेबिट या क्रेडिट, बैलेंस शीट में डेबिट होता नहीं, हाँ दिमाग खराब है,
एसेट या लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। आज खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। मैंने भी क्या किया हुआ है? डेबिट। एंट्री आगे नहीं, जरूरत ही नहीं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास ऑलरेडी क्या थी? लाइबिलिटी में थी, और क्या थी? क्रेडिट थी। खत्म करने के लिए लॉजिक क्या है? डेबिट। तो मैंने 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्या किया? डेबिट। देखते जाना, कोई डाउट लगे तो बताना। सही हो गया यहाँ तक? ठीक हो गया? बोलो। ये लो, प्रीमियम और प्रेफरेंस शेयर बताया था मैंने। याद करो प्लस वन की स्टार्टिंग एंट्री प्लस टू की, जब आप इश्यू के टाइम पे ये लॉस बुक कर लेते हैं, तब एंट्री क्या थी? अगर मैं थोड़ा रिकॉल करूं आपको, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, तो डिबेंचर ही था वही बोलूंगा। लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑलरेडी आपने क्या कर रखा था? क्रेडिट। ये क्रेडिट कर रखा है, मतलब ऑलरेडी लाइबिलिटी बना रखी है, बिकॉज लॉस जो आने वाले समय में देना होता है वो पहले दिन ही बुक हो जाता है। बुक होने के लिए हम लाइबिलिटी तैयार करके बैठे थे, टू प्रीमियम। आज वही प्रीमियम को भी क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। पहले वो हमारे पास बुक्स में क्या था? क्रेडिट। आज द्वारा क्या हो जाएगा? डेबिट। तो ये भाई भी उसके साथ ही आ गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू 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 कौन आएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। मींस इन लोगों को मैंने अपना क्या बना लिया? दोबारा बोलना, क्रेडिटर्स। पैसा नहीं देना आप लोगों का। पहले तो आप मेरे प्रेफरेंस शेयर थे, अब होल्डर बन गए ना इंसान, लोग आप ही तो हो। आपका पैसा देना है, बच गए तो सीधा बैंक बोल दो। नहीं, पहले ड्यू करेंगे फिर पेमेंट। सीधा कभी भी पेमेंट नहीं होती कंपनीज में। लाइव एग्जांपल बता देता हूं, आपने करी हुई है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, अगर याद हो। वन ऑफ ये फाउंडेशन में पढ़ा हुआ सकते, ठीक है ना? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। सीधा पेमेंट तो वहां पे नहीं करते यार, पहले ड्यू होती है पेमेंट, देन पे होती है। अगली एंट्री आपकी वेट करिए, मुझे लगता है बताना नहीं चाहिए जल्दी। प्रीमियम राइट ऑफ करना है। प्रीमियम राइट ऑफ करना है, कहां से करोगे जल्दी बोलो? प्रीमियम राइट ऑफ करना है, कहां से करोगे जल्दी? एसपीआर में से। एसपीआर का ऑलरेडी बैलेंस क्या होता है? रिजर्व है, रिजर्व है ऑलरेडी। एसपीआर क्रेडिट, जब यूज करोगे कम होएगा, तो खत्म करने के लिए डेबिट। तो एसपीआर अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इन्वेस्टमेंट तो तक कैसे बीच में ले आया? प्लस वन एंट्री है। नॉर्मल पर्सनल में करते थे आप लोग, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ लैंड, वही चीजें हैं। अब मैंने इन्वेस्टमेंट ही क्यों बोला? सर ऐसे तो कुछ भी आ सकता है, मैंने इन्वेस्टमेंट इसलिए बोला। 99 बोल रहा हूँ मैं तो, वैसे 100% हर क्वेश्चन में एक ही कॉपीराइट पॉइंट होता है, इन्वेस्टमेंट बेच दी। तो हमें पहले ही बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बेच दी, और कोई कारण नहीं है सर। लैंड बेचो, स्कूटर बेचो, हमें क्या दिक्कत है? हमें तो पैसा चाहिए, सिंपल। तो बैंक अकाउंट डेबिट क्यों? बैंक इज एसेट। एसेट को डेबिट करेंगे तो एसेट इंक्रीज होगी, अगर पैसा आएगा तो वैसे भी बैंक क्या होता है? प्लस डेबिट होगा। टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपकी बुक्स में ऑलरेडी क्या थी जल्दी बोलो? आपकी ऑलरेडी बुक्स में एसेट क्या थी? एसेट थी, डेबिट थी। आज बुक से बाहर जाएगी तो क्रेडिट। बीच की जगह कौन ले लेगा? सरप्लस। अगर डेबिट हुआ तो लॉस है, नॉमिनल अकाउंट। ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट है, क्रेडिट हुआ तो गेन है। जर्नल रिजर्व और एसपीएल यूज कर रहे हैं नंदन, क्या क्रिएट करने के लिए? नया रिजर्व क्रिएट करने के लिए। रिजर्व क्रिएट करना मतलब बनाना, बनाएंगे तो क्रेडिट होगा। अब जिससे बनाना है वो भी तो रिजर्व है, वो यूज होंगे तो वो कम हो जाएंगे। अल्टीमेटली पूछोगे बैलेंस शीट को इफेक्ट नहीं पड़ा एंट्री से, क्योंकि 1 लाख के जर्नल रिजर्व निकले, 1 लाख का सीआरआर आ, बट स्टेटस चेंज हो गया। जर्नल रिजर्व फ्री रिजर्व था, सीआरआर स्पेसिफिक रिजर्व है। वो काम कम आएगा, देखेंगे कहां काम आएगा, बट अभी के लिए बैलेंस शीट में फर्क नहीं पड़ा। अगली एंट्री, ये तो प्लस टू की एंट्री है। इक्विटी शेयर इशू करें, इक्विटी शेयर इशू करोगे तो क्या होती है? क्रेडिट। बैंक में पैसा आएगा तो क्या होगा? डेबिट टू एसपीआर। प्रीमियम आ रहा है इशू पे। एसपीआर जब वर्ड कब आता है? बच्चा ना केवल कॉमन वर्ड बोलता है, एसपीआर या प्रीमियम दोनों अलग वर्ड है। एसपीआर हमेशा इशू पे आता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमेशा रिडम्पशन पे जाएगा, जो आप प्रीमियम बोलते हैं, रिडीम पे, ठीक है। और लास्ट एंट्री तो करनी हुई थी, फर्स्ट एंट्री में आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या किया था? दिमाग लगाओ, क्रेडिट। उसको बुलाएंगे छोटे, तू वापस आ जा, तो पहले क्रेडिट था, दोबारा क्या हो जा? डेबिट टू बैंक। वरना यहाँ शॉर्टकट कर सकती है, पर मैं शॉर्टकट नहीं कराना चाहता, प्लीज समझो। बिकॉज बुक का पता नहीं किधर हो जाए, फिर आप फंस जाए पेपर में जाके, आप नहीं चाहते। अब थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें डे बाय डे और पता चलेंगी आपको। क्या मैंने कुछ कंडीशन कही कि प्रेफरेंस शेयर्स मस्ट भी क्या होने चाहिए? फुली पेड अप। आप कहते कोई नहीं, मैं जाती ध्यान रखा करूंगा कि फुली पेड अप नहीं है, तो पहले भाई तुम लोग फुली पेड अप हो जाओ। फिर कुछ इक्विटी इशू करा करेंगे, सिंपल सी बात है। फिर इक्विटी में मजे लूंगा। जरूरी थोड़ा है जो इक्विटी आप इशू करोगे वो फुली पेड अप इशू करोगे? मैंने आपसे 10 रुपए लेने हैं, क्या जरूरी है 10 रुपए देके जाओगे? और उसके वही प्लस टू वाला घुसा दे बीच में, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, याद है? हाँ, अगर आपने मुझे दिए ही 5 रुपए नंदन, तो फिर 5 रुपए के अकॉर्डिंग सीआरआर सोचेंगे। आपने अभी मुझे 60,000 देने थे, अभी 5 रुपए दिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, तो कितने आए होंगे मेरे पास? 30,000। तो सीआरआर कितने का बनाना था जल्दी बोलो? सीआरआर कितने का बनाना था? 1 लाख का। अभी आए कितने हैं? 30। तो सीआरआर कितने का बनेगा? 70। चेंज हो गया। कहीं आप कही जो सर आएंगे तो 60 है, आज इशू टाइम कितना पैसा है, ये नहीं कि कल को क्या होगा, नहीं वो भगवान जाने। क्योंकि ये ना, यही पॉइंट तो हाई लेवल बन जाते हैं, और नया पॉइंट कहां से लाऊंगा मैं?
कोई नया पॉइंट नहीं है। एक नई चीज सुनना, आप सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आप सबके पैसे मैंने वापस करने हैं 1-1 लाख रुपए। कितने बंदे बैठे हैं गिन लो, वैसे देने तो है नहीं, 10 बैठे हैं, आप शाम को ठोए नीचे गिर लो, आजा, ये 10 बंदे हैं, सबका 1-1 लाख रुपए देना है, तो 10% प्रीमियम पे तो 11 लाख रुपए देने, ठीक है। आपने मुझे कहा सर आपका टाइम आ चुका है, 31 जनवरी 23 तक हमारे पैसे वापस करने थे। मैं कभी तैयारी है, अपनी सारी तैयारी हो गई। कल मैंने आपको बुला लिया, मैं आज छोटे 31 जनवरी कल आ जाना है पैसे मुझे लेने के लिए। अब आप में से 2 बंदे आए नहीं, 2 बंदे आए ही नहीं, तो चलो आप मेरे सामने बैठे तो कल भी आ जाओगे, ठीक है ना। वो कंपनी का सिस्टम क्या चल रहा है वो सारा किताबों में चल रहा है। कोई शेयर होल्डर बॉम्बे बैठा है, कोई कलकत्ता, कहाँ बैठे हैं वो लोग, ठीक है। मैंने रिडम्पशन के टाइम जब आप बुलाया, आप 2 बंदे नहीं आए, 2 बंदे नहीं आए, जिसको हम बोलते हैं नॉट ट्रेसेबल। कोई वर्ड सुना आपने, लेकिन क्रेडिटर नॉट ट्रेसेबल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या इतने प्रेफरेंस शेयर्स, इतने प्रेफरेंस शेयर 2000, 1000, 500, 200 जो भी हैं, आर नॉट ट्रेसेबल। तो बच्चा कहता है इस पे हमारे क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ेगा? हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, सारा क्वेश्चन नॉर्मल चलता जाएगा। बस जब लास्ट एंट्री आएगी ये पेमेंट वाली, तो उन लोगों को पेमेंट बस नहीं होगी, बिकॉज आए तो है नहीं। किसको दोगे? आए तो है नहीं। अब 10 लोग थे, 10 को देने थे 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। अब 8 लोग आ गए, तो 8 लोगों को हमने दे दिए। बाकी 2 लोगों के पैसे 2,20,000 जो पड़े हैं, पेमेंट तो नहीं कर पाया, आपको ही दूंगा, आपको तो दे दूंगा। ये मेरे दोस्त है जी, मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये नहीं, कोई पैटी नहीं बांट रहा कि हाँ मुझे दे दो। ये फालतू भी खा जाएगा, मुझे चिंता नहीं, या पैसे बांट रहा हूँ। और 1,10,000 कंपनी के, कंपनी ऐसा काम कभी करेगी क्या कि ऐसे दोस्त मित्र को दे दो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता वहां पे। तो मैंने काम करना है उसको, बाकी सारी तैयारियों में देखो मैंने कोई फर्क नहीं डाला। ड्यू, प्रीमियम, सीआरआ, राइट ऑफ, एवरीथिंग सब कुछ नॉर्मल चलेगा। बस पेमेंट के टाइम आके कितने लोगों को पेमेंट होगी, जितने लोग वहां पे बैठे होंगे। सर फिर जो नहीं बैठे थे वो कभी तो आके आपके हिसाब से पैसा मांगेंगे, आज नहीं है कल आ जाएंगे, 6 महीने बाद आ जाएंगे, बिल्कुल सही। तो उतनी अमाउंट को अपनी बैलेंस शीट में मैं क्या ट्रीट करने वाला हूँ, एज अ करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्यों सर? मैं भी करता हूँ, विद इन 1 ईयर ही आ जाएंगे। अब 1 साल तक ना आए, बड़ी हैरानी की बात है। आपके घर में गया, जैसे क्या एग्जाम्पल होता है, हम शादी का कार्ड देने जाते हैं घर पे, आप नहीं थे, मैंने बात गई नहीं, मगर छोड़ पड़ा नहीं मिला, मैं आया, मैं पागल हूँ, इस तरह होता है यार। आप दोबारा जाएंगे, आप फोन करके पूछ के जाएंगे, सर आप सुबह शाम जब घर पे होते हैं, आप फिर चले गए, फिर निकला मिला, फिर तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। है सीधी ऐसी सारा, शादी मेरी है, ये हवा क्या कर रहा है? सिंपल सी बात है। आप पूछ कर जाइए ना, सिंपल। आप उसको पूछे 10 दिन बाद मिले, तूने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं तेरे घर आया था, तू मिला नहीं, फिर मैं आया नहीं। वो रीजन बना क्या ये? तो ट्रेसेबल वाला वही है। मैं आपके घर आया, मैं आप 2 दिन बाद आ गए, मुझे सुना कि कंपनी ने रिडम्पशन करी प्रेफरेंस शेयर की, हमारे पैसे। मैं क्या तुझे पता 2 दिन पहले पैसे बांटे हैं, जो आगे थे दे दिए, बाकी दफा हो जाओ। ये थोड़ा मतलब है यार, आप 2 दिन लेट हो गए, 10 दिन लेट हो गए, तो ये कारण नहीं है। सबको पैसा मिलेगा, सब कंपनी वापस करेगी। हाँ बट सारी तैयारियां इसलिए बता रहा हूँ, बच्चे का माइंड सेट कहीं हो जाता है यार, तो बंदे मिले नहीं, तैयारी क्यों करनी? नहीं, जो बंदा नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, सारी तैयारी ऐसी करो, पर लास्ट वाले दिन जाके जिस दिन पेमेंट करने लगोगे उतने लोगों को पेमेंट ना करो, बाकी पेमेंट हो जाएगी। सर अगर स्टार्टिंग से ही बात करें, स्टार्टिंग से मैंने आपको कहा कि शेयर मस्ट भी क्या होना चाहिए, जल्दी बोलना, फुली पेड अप। अभी यदि आपके वाली एग्जांपल है, 10,000 शेयर थे, 9 रुपए पेड अप थे, कितने हुए? 10,000 इंटू 9, 90। 1-1 रुपया आपसे और मंगाना था। मैं क्या जी टाइम पे ना कोई 500 शेयर होल्डर है, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। कोई होंगे, होते हैं ऐसे बंदे जिनको मजा आता करके, ठीक है, उन्होंने पैसे नहीं दिए और वो फुली पेड अप नहीं हो पाए, तो आप मानोगे उनको मैं स्टार्टिंग से ही बाहर निकाल दूंगा, उनको मैं रिडम्पशन में लेकर ही नहीं चलूंगा। अपन लेके ही कितने लोगों को चलेंगे? 10,000 शेयर थे, 500 शेयर होल्डर दफा बाहर, 9500 टू 10, 95,000 से ही पहली फॉर्मेलिटी क्या होगी, स्टार्ट। तो पेमेंट भी 90, दोनों चीजों में फर्क है, दोनों चीजों में फर्क है। लास्ट में जाके बंदे ना पता चले, ये मुझे थोड़ा पता है यार, लास्ट में लिखा होगा 200 शेयर होल्डर्स आर नॉट ट्रेसेबल, ये नहीं, पूरी तैयारी 10,000 रुपए पे करिए, पर लास्ट में जाके 200 लोगों को पेमेंट ना करिएगा। स्टार्टिंग से ही पता चल गया कि मैंने कॉल करी, इतने शेयर होल्डर्स ने कॉल पे नहीं करी, तो उनको स्टार्टिंग से ही बाहर, क्योंकि उसका इफेक्ट सार्थक कहां जाएगा? और स्टार्टिंग से बाहर निकाल दोगे तो सीआरआर भी चेंज होगा। अब 95,000 के अकॉर्डिंग क्या बनाना है? सीआरआर 60 की कुछ होगी, सीआरआर बनेगा 35, वो 500 वही बैठे, वो 500 वही बैठे हैं, तो शेयर मस्ट भी फुली पेड अप। वे इस क्वेश्चन में और क्या मजे लेगा वो आने वाले टाइम में, क्या बोनस शेयर इशू कर देते हैं, 2 एंट्री बोनस की आ जाएंगी, 2 फुली पेड अप की आ जाएंगी, 5-6 एंट्री ये हो जाएंगी, मतलब हाई टू हाई। वरना सिंपल तो यही 5 एंट्री है, इससे ज्यादा हमारे पास कोई एंट्री नहीं। क्लियर हो गया? सिर्फ 5 मिनट आपको मैं दे रहा हूँ, फटाफट पहला क्वेश्चन अपनी कॉपी पे उतार दीजिए, मतलब क्वेश्चन नहीं उतारना, सीधा आंसर फटाफट जल्दी। पहले पढ़ा दूं, सन्ड्री एसेट और मैंने क्या लिखा हुआ जल्दी बोलो। बैंक जहां तक नहीं किया हुआ, खुद हाथ से बनाए हुए हैं, देख रहे हो, सिर्फ 4 क्वेश्चन है हर बार बीकॉम को, जहां से मैं स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल बेसिक। हर चैप्टर को पढ़ाने का मेरा अपना वे है कि पहले उसको सीखो,
फिर उसके बड़े क्वेश्चन पे चलो, फिर आपको स्कैनर दिखाना है, फिर आपको आईसी है तो इसके आगे तो आपको 0 लगेगा। बाकी आईसी तो बहुत ज्यादा इजी इस चैप्टर में है, उसमें फिर भी नॉर्मल नॉर्मल था, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलना। डन। सुनना, 30,000 इक्विटी शेयर है 10 इंच के, कितने जल्दी बोलो? 3 लाख। हमें क्या मतलब, बैठे रहने दो, ठीक है। 20,000 ये रहे आज के हमारे राजा। क्या 20,000 6% रिडीम में प्रेफरेंस शेयर कितने के? 2 लाख। इनकी बारी देखते हैं। जर्नल रिजर्व कितना पड़ा है तक? 150। सरप्लस कितना पड़ा है, मतलब एसपीएल 1 लाख पड़ा है, बहुत पड़ा है। सिक्योरिटी प्रीमियम भी कितना पड़ा है? 50,000। मैंने सारे एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, कम ना पड़े, बस एंट्रेंस सीखो आज, ठीक है। क्रेडिटर कितने के पड़े हैं? 60 के। कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द 6% प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। वापस आइए फटाफट, 2 लाख के तो प्रेफरेंस दे यार, 10% प्रीमियम कितना हुआ? 20,000। इतना सुनते ही अपनी निगाहें सीधा किस पे गई? एसपीआर के। हाँ छोटे तू बाहर आ जा, कितने हैं? 50। मैं बैठा हूँ, बस बहुत इतनी चीजें तो बैठा है, ठीक है। कारण क्यों? तेरे पास 50 पड़े हैं, 20 दिन को, बाबा ठीक, यही चाहता था। अगर ना दिखता मुझे, कहीं पे गायब हो जाता, तो मैं फिर किसको देखता? इससे ऊपर कोई और, जर्नल रिजर्व या सरप्लस, फिर मैं जर्नल रिजर्व को देखता उससे पहले, तो सरप्लस इज द लास्ट आइटम। ओके, आगे। कंपनी ने नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सारे कर दिए, जो कंपनीज की फॉर्मेलिटी है कागजी काम का, वो सारे हो गए, आपका काम नहीं, ठीक है। आगे, पास नेसेसरी जनरल इन द बुक्स ऑफ क्या? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। और लास्ट में आपसे क्या मांगा हुआ है? बैलेंस शीट। अभी अपन रफली बैलेंस शीट बना लेंगे, ऐसी टी शेप वाली, अगली क्लासेस में पूरी अच्छी वाली, ठीक है। फिर इसकी एंट्रियां करते हैं, आ जाओ फटाफट फटाफट। यहाँ लाइन ड्रॉ करिए, इसको बॉक्स करिए, इसको बॉक्स करिए। लो जी, पहला क्वेश्चन पीडीएफ में से है, बेसिक्स। लो जी, पहली एंट्री, वहां नाम पढ़ लेना कितने परसेंट वाले हैं, बस ये मुझे आपसे चाहिए। 6% redeemable प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सही बोल रहा हूं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट। अब भागते जाइए बस अपने आप। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सही है। अगर अमाउंट भी याद होगी अपने को तो यार, प्रेफरेंस शेयर्स कितने के थे, जल्दी बोलना, 2 लाख के। 10% कितना देना, जल्दी बोलना, 20,000। तो पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 220। बताओ डाउट किसी को? आना नहीं है यार, मैं सही कह रहा हूँ, अगर डाउट आ गया और मजा नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन की हाइट नहीं रहेगी सर, 4 यहाँ पे रखे हुए हैं मैंने, नाना करते हुए 6 पेज की पीडीएफ ये है, एवरेजली 10-12 क्वेश्चन ये है, ज्यादा ही हाई लेवल क्रिएट करेंगे। बाकी तो आपके आगे स्कैनर तो बिल्कुल छोटू सा, स्कैनर में गिनती के क्वेश्चन अगर मैं आपको निकाल के दिखा दूं, 10 नहीं मिलने यार, 10 भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। इंश्योरेंस क्लेम बड़ा चैप्टर था, आपने देखे 26-26 क्वेश्चन थे, इसके तो 10 भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। ऐसे सारा कॉपी पेस्ट, मगर 3 दिन में चैप्टर खत्म कर दिया आप लोग बड़े ध्यान से, बट बेस में कमी ना रहे। क्यों कर रहे हैं सर, क्यों सीआरआर बना रहे हैं, कैसे बनता है, चाहे 2 बार पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत नहीं चाहिए, ठीक हो गया। अगली एंट्री, प्रीमियम रेट ऑफ करा दें, बोल। एसपीआर अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट 20,000 रुपए, ठीक है राजी। ओके रिपोर्ट है। अगला पॉइंट, अब तेरे पास, अब तूने सीआरआ क्रिएट करा दे, इन्वेस्टमेंट बेचनी, इन्वेस्टमेंट नहीं बेची, कोई फ्रेश इक्विटी नहीं शुरू करी, सीआरआ बनाते हैं। सीआरआ बनता कहां से, जल्दी बोल। वैसे तो सर जनरल रिजर्व और सरप्लस, तो पहले क्या यूज करेंगे, जनरल रिजर्व। और कितने का बनाना चाहिए ये था, अकॉर्डिंग टू द फेस वैल्यू, कितने का? 2 लाख। मैं वापस गया, जनरल रिजर्व तो हमारे पास कितने का पड़ा, जल्दी बोलना। चलो ये तो यूज करो, जितना पड़ा है वो तो यूज करो। तो देखिएगा, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट जितना है वो तो यूज करो, कितना है? 150। ओके, अगला क्या नाम है, जल्दी बोलना, सरप्लस है क्या? ये हर पेपर में ऐसे ही मिलेंगे अंदर, कभी सरप्लस, कभी एसपीएल, कभी घबरा जाए क्या चीज आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। 50,000 इस क्वेश्चन में रजे, कोई फ्रेश इक्विटी वगैरह नहीं थी, मैं जब कंपेयर करता तो अब फिर चुपचाप सारे का बना दिया। मैं शॉर्ट फॉर्म बोलता हूँ, आप लिख लो, चलो आज एक बार, पहली बार कर रहे हैं ना, अच्छा नहीं लगता फिर ऐसे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितने रुपए का, जल्दी बोलना, डाउट बताओ। सही हो गया, फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बेची यार, बच्चे याद कर लेते हैं। सर ने अभी तक कितनी एंट्री लिखी है, मैंने 6 लिखी हैं,
6 में दो तो कौन सी थी, तो इक्विटी इशू करने की, एक इन्वेस्टमेंट बेचने की, आपने दोनों काम नहीं किए, तो कितनी एंट्री होंगी, 4। मतलब याद कर लो प्रेफरेंस शेयर की मिनिमम 4 एंट्री तो पक्की है, मिनिमम 4 तो पक्की है, ड्यू, पेमेंट, सीआरआर, प्रीमियम, 4 तो पक्की है, बाकी जो मर्जी बोलते जो मैं करता जाऊंगा। फुली पेड आप कराने को कहोगे 2 एंट्री और आ जाएंगी, क्यों, कॉल ड्यू करनी पड़ेगी, पैसा आएगा, वो तो जोड़ा है, आपको पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बेचोगे एक होगी, इक्विटी इशू करोगे एक होगी, वो तो फिर काम बढ़ता जाना है। बोनस की 2 होती है, फिक्स है, बोनस की 2 होती है, फिक्स है, तो कभी वो नीचे आएगी नहीं, लास्ट एंट्री खत्म। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, पेमेंट भी तो करनी है टू बैंक, बता भाई उनको कितनी पेमेंट करनी है, जल्दी बोलिए। 220। और मुझे लगता है बैंक में पैसे खासे पड़े हैं, चेक करो पड़े नहीं पड़े हैं, ज्यादा ही पड़े हैं, 4,60,000। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने सारे ज्यादा रखे हैं, सिर्फ वो रिटर्न प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाया था ये, कि आपको पहले से समझ रहे अपने हाथों से कर लिया। अब इसकी एक रफली सी छोटू सी बैलेंस शीट बना के देख लेते हैं। ऐसे ही बना रहा हूँ, वैसे तो मुझे अच्छे वाली बनानी चाहिए थी, वो अगली क्लास में बना देंगे। प्रॉपर इक्विटी लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नोट्स टू अकाउंट्स, एवरीथिंग प्रॉपर अच्छे से लेके, अभी के लिए ऐसे बना देते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज, मुझे लगता है एसेट में तो क्या ही करेंगे आप, सन्ड्री एसेट तो आई थिंक सो सार्थक कॉपी पेस्ट है जी। सन्ड्री एसेट्स कितने की हैं, जल्दी बोलना। इट्स अ 4 लाख, कॉपी पेस्ट, नथिंग टू चेंज, ठीक हो गया। अगला वर्ड क्या था, मैं देखा नहीं, कैश एट बैंक है ना, ब्रैकेट में दिखाना है दिखा दो, मैं तो 240 दिखा रहा हूँ, वो 460 था, 220 आपने पे कर दिया, 460 था, 220 आपने पे कर दिया रजी, देख लीजिए सही हो गया। नहीं समझ आया तो ब्रैकेट में लिख लेना कैसे आया, यहाँ पे कितना दिया हुआ था, जल्दी बोलना, माइनस कितना पे कर दिया, 220 आपने पे कर दिया, क्या दिक्कत है, सही हो गया। इधर आ जाओ, इधर पहला वर्ड क्या था देख के बताओ मुझे, 30,000 इक्विटी शेयर थे, आप सीधा लिख सकते हैं, पूरा बना के लिखना है तो आपकी इच्छा, कि 30,000 थे फलाना फलाना थे ऐसे, एट द रेट 10 ईच, कॉपी पेस्ट, सेम है, देख लीजिए कुछ भी चेंज नहीं है, कॉपी पेस्ट, 30,000 पहले थे, 30,000 आ जाए, हमने कौन सा कुछ चेंज किया। अगला पॉइंट, प्रेफरेंस आउट हो गए, याद है, गेम से बाहर, जर्नल्स अब भी आउट हो गया, 150 का था, सीआरओ नहीं ले गया, सरप्लस 1 लाख का था, कितना यूज हो गया, जल्दी बोल, मैं हेड दे दूं एक बार, हेड दे दूं रिजर्व एंड सरप्लस, और पहला वर्ड सरप्लस, 1 लाख का था, 50 कौन यूज कर गया, जल्दी बोल, 50 कौन यूज कर गया, सीआरआर, तो अगला सीआरआर से ही याद आ गया, लिख दूं, ये भी तो आ जाएगा, सीआरआर कितने का, जल्दी बोलो, 2 लाख का, वो भी तो रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन, ये भूल जाते बच्चे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये आ गया, सरप्लस भी उड़ गया, एसपीआर तेरे पास 50 था, जल्दी बोल, 30 रह गया, कैसे, 20 आपने पे नहीं किया, 50 का था, ब्रैकेट में दिखा सकती हैं अपने लिए, 50,000 माइनस कितना, जल्दी बोलना, 20,000, इसके बाद लास्ट इज द क्रेडिटर, हाउ मच, इट इज 60। वैसे पेपर में प्रॉपर बनाएंगे तो यहाँ पे हेडिंग देंगे रजे, करंट लाइबिलिटी वगैरह जो आप देते हो ना, उसमें ट्रेड पेबल वगैरह प्रॉपर हेडिंग आएगा, आराम से टोटल लगा के बताइए क्या मैच कर रहा है, यहाँ पे तो 640 आ रहा है, यहाँ बताओ 640 आ गया, देखिए सर, कब राइट ऑफ होगा, बोनस शेयर के लिए जी, अगर आपने बोनस शेयर देने उसमें से, तो आगे जाके आएगा धीरे धीरे, मैंने शायद इस क्वेश्चन में अभी, इस पीडीएफ में अगले वाले में थोड़ा सा ऐसा रख लिया, अगर आप देख पाएंगे, इन्वेस्टमेंट बेच दिए और शेयर इशू करा लिए, धीरे धीरे स्टेप बनाए हुए हैं, तीसरे वाले में भी कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट है और इशू कराए हुए हैं, अगले वाले में नॉर्मल है, इस वाले में आपको जाके काफी में मिलेंगे, इस वाले में, ये सब बुक के क्वेश्चन है। कंपनी रजे इसकी रोटी इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स, अब बता रिजर्व के मालिक कौन है, इक्विटी वाले, अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं उसके लिए आपने कहां से रिडीम करेंगे, आउट ऑफ द फंड्स, कंपनी के फंड्स खत्म हो गए तो कंपनी सिक्योर कैसे होगी इक्विटी वालों के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए हमने स्पेसिफिकली रिजर्व बना दिया सीआरआर, क्योंकि कल को अगर आपकी बात बताऊं, सीआरआर में से दिया गया जाएगा सिर्फ बोनस, और बोनस मिलते ही सिर्फ किनको है,
इसलिए वो अपने आप को सिक्योर फील। अब जैसे होता नहीं घर में, बड़ी कॉमन एग्जांपल है, दो भाई हैं तो एक को आपने 3 लाख रुपए दे दिए, दूसरा कहता मेरे, मगर तो भी छोटा है, कहता अपने भी दे दो। कारण क्यों? उसने 3 लाख लगाए, उसने इन्वेस्ट करे, मेरी मर्जी का करूँ ना करूँ, तो मुझे तो मेरे चाहिए ना पैसे। अगर तेरे रिटर्न देंगे, मैं कहना ना भी। तो बराबर रखने के लिए क्या प्रोविजन आपके पास है? तो मैंने अपने कुछ फ्री रिजर्व यूज करे, उनके लिए स्पेसिफिक कर दिया, तुम सिक्योर हो जाओ, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। ऐसे डिवेंचर्स के टाइम पे करते हैं, बट DRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, वो भी ऐसे ही इससे बनता है। हाँ, बट उसकी कुछ पॉलिसीज डिफरेंट है, उसकी कंडीशन कुछ डिफरेंट है। आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन, यहाँ नहीं, यहाँ पे एक ही चीज होती है, आउट ऑफ प्रॉफिट, यहाँ आउट ऑफ कैपिटल नहीं होती। जो यहाँ पे फ्रेश इक्विटी इशू करते हो, इससे ज्यादा कम तो करा, तभी तो करा, उतनी इक्विटी अपने और इशू कर दी। देखिए जी, कोई डाउट सर? ओके रिपोर्ट है, चलिए सर, ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर अजय।